बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन के अंदर एलोपैथिक स्पेसिएशन को डिस्कस करना है। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। एलोपैथिक स्पेसिएशन को जियोग्राफिकल स्पेसिएशन भी बोला जाता है। एलोपैथिक स्पेसिएशन के अंदर ओरिजिनल स्पीशीज़ जो होती हैं, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होती हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं टू और मोर ग्रुप्स के अंदर। और ये स्पीशीज़ की जो सेपरेशन होती है वो किसी भी फिजिकल बैरियर या हम कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल बैरियर के ज़रिए होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, फिजिकल बैरियर के ज़रिए ये टू के अंदर सेपरेट हो रही है। जब ये टू के अंदर सेपरेट होती है तो ये कम्प्लीटली सेपरेट हो जाती हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम इनका जीन पूल सेपरेट हो जाता है, जेनेटिक डाइवर्जेंस हो जाती है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है। और इस तरह करते करते विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये बिल्कुल न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं और फिर ये अपने अपने हैबिटेट के मुताबिक अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाती हैं और कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ कहलाती हैं। फिज़िकल बैरियर्स की जब हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट काइंड के हमारे पास फिज़िकल बैरियर होते हैं जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन की सेपरेशन का सबब बनते हैं। उसमें माउंटेन, ग्लेशियर्स, रिवर्स, वाटर बॉडी या फिर अदर फैक्टर भी आ सकते हैं, जैसे कि वोल्केनोज वगैरह। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एलोपैथिक स्पेसिएशन का, ये इसे एक्सप्लेनेशन भी आप कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी स्पेसिएशन की, तो हमने देखा था ट्रू स्पेसिएशन का मैकेनिज़्म, तो वही मैकेनिज़्म यहाँ पे अप्लाई होगा। आइसोलेशन ऑफ जीन पूल, डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये तमाम फिनोमिनाज यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है आइसोलेशन ऑफ जीन पूल की। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी भी फिजिकल बैरियर की वजह से ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है ये ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, सब पॉपुलेशंस बन जाती हैं, तो ये जो सब पॉपुलेशन होती हैं ये पेरेंट पॉपुलेशन से कम्प्लीटली आइसोलेट होती हैं। फिर कम्प्लीटली आइसोलेशन जब होती है तो उसमें सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन पूल होता है, पेरेंट पॉपुलेशन का और सब पॉपुलेशन का। विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये यानी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत सडन नहीं होता ये सारा प्रोसेस, ये टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम इनका जीन पूल स्प्लिट होता है जब ये ग्रुपिंग इनकी हो जाती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जब ये सेपरेट होती हैं सब पॉपुलेशन अपने पेरेंट पॉपुलेशन से। नेक्स्ट हमने बात करनी है डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल की। तो जब हमें स्टडी किया कि सब पॉपुलेशन जो है ये अपने पेरेंट पॉपुलेशन से अलग हुई तो आइसोलेशन ऑफ जीन पूल हो गई। जब आइसोलेशन ऑफ जीन पूल हुई तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम कुछ म्यूटेशंस हो सकती हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं, या फिर हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन का एक्ट हो सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये काज कर देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल की, यानी कि जो सब पॉपुलेशन है उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो कम्प्लीटली डिफ़र कर जाता है अपने पेरेंट पॉपुलेशन से। जब ये न्यू इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन हमेशा जो है ये बेस्ट फिट को ही प्रमोट करती है, बेस्ट फिट को ये सिलेक्ट करती है। तो इस वजह से जेनेटिक मेकअप जो है पेरेंट पॉपुलेशन का और हमारे पास सब पॉपुलेशन का ये कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है, जिसे डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की। जब स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल और डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल हो जाती है सब पॉपुलेशन के दरमियान और पेरेंट पॉपुलेशन के दरमियान, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ जब बनती हैं तो इनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो चुकी होती है, यानी कि ये कम्प्लीटली आइसोलेट होती हैं, कम्प्लीटली डिफ़र करती हैं अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से। तो इस तरह से ये कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इसमें हमने बात करनी है डार्विन फिंचिस की। ऑन द गैलापैगिस आइसलैंड आर एग्जाम्पल ऑफ एलोपैथिक स्पेसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, जो इंसेस्ट्रल फिंचिस थी उन्होंने माइग्रेट किया था मेन लैंड से, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आई, नेचुरल सिलेक्शन ने एक्ट किया, आइसोलेशन हुई और ये जो ट्रू स्पेसिएशन का पूरा फिनोमिना है ये उन पर अप्लाई हुआ और वो कम्प्लीटली आइसोलेट करके बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर उनकी डिवीजन होगी। इंसेस्ट्रल स्पीशीज़ की बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर वो सेपरेट हो गई। तो ये जो स्पीशीज़ थी, जो इंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी, ये गैलापैगस आइलैंड के ऊपर ही रहती थी। तो फिर इनकी सेपरेशन डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर जब हुई, जब इन्होंने माइग्रेट किया तो फिर उनके अंदर चेंजिंग आती गई। ओरिजिनल पॉपुलेशन से जब एवोल्यूशन हुई तो 14 न्यू फिंचेस हमारे पास बनी थी।
14 न्यू फिंचेस तो थी, वो डिफरेंट आइसलैंड के ऊपर रह रही थी। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम वेरिएशंस आई, एवोल्यूशन हुई ओरिजिनल फिंचेस के अंदर। तो उनके हैबिटेट चेंज हुआ, ईटिंग बिहेवियर चेंज हुआ, ब्रीडिंग सीजन चेंज हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई, जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ। इस तरह से जितनी भी ये चेंजिंग आई तो उन्होंने कम्प्लीटली न्यू फिंचेस को हमारे इवॉल्व हो गई हमारे पास। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे न्यू फिंचेस की एवोल्यूशन के लिए। ओरिजिनल फिंचेस के अंदर ये एवोल्यूशन हुई थी सारी और न्यू फिंचेस हमारे पास बनी थी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे बड़ा हमारे पास फ़र्क देखा गया था वो उनका ईटिंग हैबिट था कि जो ओरिजिनल फिंचेस थी वो सीड ईटिंग थी, वो सीड्स को ईट करती थी। और जैसे जैसे इनकी ग्रुपिंग हुई, ये 14 न्यू फिंचेस बनी हमारे पास। तो ये उनका जो ईटिंग हैबिट था, कुछ फिर जो फिंचेस थी वो फ्रूट ईटिंग थी और फिर कुछ इंसेक्ट्स को ईट करती थी। और इस तरह करके हर एक का ईटिंग हैबिटेट उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था। और इसी तरह से उनके डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन थे और कम्प्लीटली वो आइसोलेट कर गई थी अपनी पेरेंट स्पीशीज से, ओरिजिनल पॉपुलेशन से। तो ये जो था ये एक फ़िज़िकल बैरियर की वजह से था, उनके दरमियान ये सेपरेशन हुई थी। तो इस वजह से ये हमारे पास एग्जांपल आती है एलोपैथिक स्पीसिएशन के अंदर। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।